morning, students. Today we will discussion about chapter 3, Civics, class 8th, People and their representatives. We have discussion about representatives in national level and state levels. National level we called MP, Member of Parliament, and state level we called MLA, Member of Legislative Assembly, विधायक. सेंट्रल लेवल पे सांसद, स्टेट लेवल पे विधायक जिन्हें कहते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव यानी पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स. तो द टेक ऑफ पॉइंट फॉर ए डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट. जो डेमोक्रेसी है वो किस आइडिया पे वर्क करती है फंक्शन? कंसेंट. कंसेंट मीन्स सहमति, यानी जो भी गवर्नमेंट बनती है वो आम लोगों की, पीपल्स के कंसेंट से ही बनती है. द डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. फॉर एग्जांपल उनकी डिजायर्स, उनका अप्रूवल और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल बाय रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेशन, अप्रूवल और डिजायर्स. ओके, तो इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग. पीपल्स के जो डिसीजंस हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है और किस तरह से काम करेगी. The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. इस तरह से वर्क करती हैं कि सिटीजन्स इन पर ट्रस्ट कर सकें. हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल. अब कैसे इंडिविजुअल व्यक्ति अप्रूवल देता है टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को अप्रूवल. तो वन वे ऑफ डूइंग सो, as you read in pro elections, we have discussion about elections के जरिए individual give approval, it means elections, और elections के बाद after elections we choose MLA और MP. तो people would elect their representatives to the parliament. people's represent किसको कहते हैं? representatives. अपना चूज करते हैं पार्लियामेंट के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिसे क्या कहते हैं मैंने बताया था आपको, MP. जो पार्लियामेंट के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं एमपीज. देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट. अब ये ग्रुप्स कैसे गवर्नमेंट फॉर्म्स करता है? क्योंकि देर आर लॉट ऑफ पार्टीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. एनी वन पार्टी हु गॉट मोर सीट्स इन नेशनल लेवल. टोटल नेशनल सीट्स हैं, कैसे कंस्टिट्यूएंसी हैं 545 सीट्स, उनमें से 271 सीट्स जो ले पार्टी ले आएगी, जीत लेगी उनके कैंडिडेट्स, तो वही पार्टी फिर क्या करती है? गवर्नमेंट बनाती है, जो मेजोरिटी में आ जाती है, सबसे ज़्यादा सीटें जीतती है. तो इस तरह से गवर्नमेंट फिर बनाती है जीती हुई पार्टी. द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर. अब ये सारे जीते हुए जितने भी आपके विनिंग कैंडिडेट्स हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, वो कहाँ पे मिलते हैं? आपके पार्लियामेंट में एक साथ मिलते हैं. कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट. और ये क्या करते हैं? कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट करते हैं. इन दिस सेंस पीपल थ्रो देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट. यानी लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ही गवर्नमेंट बनाते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं. ओके, चलिए. The above idea of representation has been an important theme in your class 6 and 7. आप पढ़ चुके हैं क्लास 6 एंड 7 में कि जो आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कितना इंपॉर्टेंट होता है. यू आर फेमिलियर with how representatives are chosen at different level of government. Let us recall these ideas by doing the following exercise. Use the term constituency and represent to explain who an MLA is and how the person gets elected. अब यहाँ पे टर्म कंस्टिट्यूएंसी यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, रीजन्स होता है, जहाँ पे उस कंस्टिट्यूएंसी से MLA और MP यानी आपकी जो रिप्रेजेंट करता है. क्योंकि पूरे भारतवर्ष को, पूरे इंडिया को कई कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर रखा है. कंस्टिट्यूएंसी डिवाइड कर रखा का मतलब जो 545 सीट हैं जहाँ से लोग पर्टिकुलर क्षेत्र से चुनते हैं. यानी हम कह सकते हैं जो आपका MP का जो रीजन होता है वो बड़ा होता है देन MLA क्षेत्र,
जहाँ से वो चुन के और पार्लियामेंट में पहुँचता है। तो ऐसे डिवाइड कर रखा है पूरे भारतवर्ष को 545 कंस्टिट्यूएंसी में, निर्वाचन क्षेत्र जिसे हिंदी में कहते हैं। हर एक एक रिप्रेजेंट का एक कंस्टिट्यूएंसी होती है, वहाँ से सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं उस क्षेत्र से, उसमें से उस क्षेत्र के, सपोज दैट कि एक एमएलए का एक स्टेट में एक कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ से वो खड़ा हो रहा है, तो उसकी पॉपुलेशन है 20 lakhs, 20 लाख। यानी 20 लाख पे मान लो एक कंस्टिट्यूएंसी होगी 20 लाख की, जहाँ पे लोग रहते हैं, पब्लिक रहती है, 20 लाख पे एक कंस्टिट्यूएंसी हो गई, निर्वाचन क्षेत्र हो गया। तो उस कंस्टिट्यूएंसी से यानी 20 लाख की पॉपुलेशन पे जितने भी पार्टियां सब अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगी। अब उन कैंडिडेट्स में 20 लाख में जो सबसे ज़्यादा वोट जैसे मिलेंगे, 20 लाख में जैसे मान लीजिए 15 लाख मिल गए किसी एक कैंडिडेट को, भाजपा का, कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, नेशनल कांग्रेस का, यानी इनमें से जिस लीडर को, रिप्रेजेंट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे पब्लिक के, 20 लाख की मैंने पॉपुलेशन बताई जिसमें 15 लाख किसी को मिल गए, तो वो क्या होगा, वहाँ से विनिंग कैंडिडेट होगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा। और वही जाएगा कहाँ पे, नेशनल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जाएगा, नहीं तो स्टेट के जब होते हैं तो वो स्टेट असेंबली में जाएगा जिसे एमएलए कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चुने जाते हैं आपके। चलिए, अब डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंसेस बिटवीन ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जिसे हिंदी में कहते हैं, एंड पार्लियामेंट, लोकसभा। आई हैव ऑल्सो डिस्कशन अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी यहाँ से जो चुन के जाते हैं, छोटा एरिया होता है, कंस्टिट्यूंसी होती है, तो इसे बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और लोकसभा से चुने जाते हैं, इसका बड़ा क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका बड़ा क्षेत्र होता है, बड़ी कंस्टिट्यूंसी होती है। चलिए, फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करनी है हमें, किसके, स्टेट गवर्नमेंट के वर्क एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुली रिलेशन विद चाइना, तो ये सब्जेक्ट किसका हो जाएगा, वर्क फंक्शन किसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटायर इंडिया की बात हो रही है। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट मीन्स नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वर्क है, फंक्शन है। द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम इन क्लास 8th फॉर ऑल स्कूल्स अंडर दिस बोर्ड। अब यहाँ पे जो डिसीजन लिया जा रहा है पर्टिकुलर किसी एक स्टेट का लिया जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट का वर्क है, फंक्शन है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन किसका दे रहे हैं, न्यू ट्रेन कनेक्शन का, क्योंकि ट्रेन जो सब्जेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये डिसीजन किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू 1000 रुपीज़ नोट, ये भी आपका किसका हो जाएगा, क्योंकि रुपीज़ पे, करेंसी पे किसका अधिकार होता है, राइट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका फंक्शन हो गया। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, जहाँ पे 545 विनिंग कैंडिडेट यानी एमपीज यहीं पे आके डिस्कशन करते हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, न्यू प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनते हैं पूरे इंटायर कंट्री के लिए। उसके इनर साइड की ये आपकी सीन है अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर का। चलिए, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का रोल, आई हैव ऑल्सो डिस्कशन, रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है। तो क्रिएटेड आफ्टर 1947 द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ, एक्सप्रेशन है, ये अभिव्यक्ति है किसकी, पीपुल की, जो हमारे देश में रहते हैं उनकी इच्छाओं के कह सकते हैं, उनकी डिज़ायर का एक एक्सप्रेशन है। पर्टिकुलर किसी क्षेत्र से किसी ऐसे कैंडिडेट को लोगों ने मिल के, जैसे अभी एग्जांपल दिया था 20 lakhs किसी पॉपुलेशन है पर्टिकुलर एरिया की, और हम ये मान के चलते हैं कि एक एमएलए 20 लाख की पॉपुलेशन पे चुना जाता है, तो वो उसकी डिज़ायर हो, यानी जिसने पॉपुलेशन ने, मोस्ट पॉपुलेशन ने चुन के भेजा है, यानी चुन लिया है किसी पार्टी की किसी कैंडिडेट को, वो वहाँ से विनिंग हो गया, तो वो वहाँ की इच्छा थी, डिज़ायर थी लोगों की कि ये हमारे मन का काम करेंगे जाके पार्लियामेंट में, हमारी जो अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ का वहाँ पे
फेथ करेंगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति है लोगों की। इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये भी बता चुके हैं आपको बार बार कि पार्टिसिपेशन होता है पीपल का किसके जरिए, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है गवर्नमेंट में, वो किसके जरिए, चुने हुए कैंडिडेट के जरिए, रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए। ठीक, द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर, पार्लियामेंट है उसके पास क्या है, इमेंस पावर है, अनलिमिटेड पावर्स हैं, बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। क्यों इमेंस पावर है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजते हैं। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं वैसे ही आपके स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शंस होते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर, लोकसभा के हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसी एज शोन इन द मैप ऑन पेज 41 पेज पे देखेंगे हम। मैंने बता दिया आपको लोकसभा में जो 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, तो कंट्री को हमने कितने में बांट रखा है, 545 कंस्टिट्यूएंसी में, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, जहाँ से कैंडिडेट खड़ा होता है। ईच ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति चुन के पहुँचता है पार्लियामेंट में। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और एक कंस्टिट्यूएंसी से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस, वहाँ से लड़ते हैं, और जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वो उस कंस्टिट्यूएंसी का विनर कैंडिडेट माना जाता है। ओके, चलिए। तो वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस कंस्टिट्यूएंसी से जीत जाता है उसे क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, सांसद। दीज एमपी टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, और ये सब मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। जब एक बार इस तरह की पार्लियामेंट बन जाती है तब फिर उसके पास बहुत सारे वर्क होते हैं। उनमें जो सबसे पहले वर्क क्या है, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, जो सबसे पहले काम होता है पार्लियामेंट का, क्योंकि पार्लियामेंट में पूरे भारतवर्ष के इंटायर इंडिया के जीते हुए विनिंग कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव पहुँचे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सब एक साथ बैठते हैं, वहाँ पे मीटिंग्स होती है, और फिर वो डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट, यानी नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं सारे विनिंग कैंडिडेट एमपीज। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडियन कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। आई हैव ऑल्सो डिस्कशन द कंपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, तीन से मिलके हमारी पार्लियामेंट बनती है। राज्यसभा मीन्स उच्च सदन, ओके, और लोकसभा मीन्स लोअर हाउस, निम्न सदन, राज्यसभा अपर हाउस, एंड प्रेसिडेंट। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस ए लिस्ट ऑफ प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। अब एक लिस्ट तैयार होती है कितने पार्टी से कितने लोग जीते हैं। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव ए मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज। अब उनमें से उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स जो सबसे ज़्यादा इलेक्टेड हुए, मेजोरिटी में जीत के आए, सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, यानी 543 में 543 में जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जीते, यानी लमसम 271 से अब 271 से ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादातर जीते हैं कैंडिडेट, उन्हीं को ही इनवाइट किया जाता है। एंग्लो इंडियन डोमिनेटेड दो होते हैं इसमें, क्या, एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड, इन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, नॉट इलेक्टेड, ये इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, इन्हें सिर्फ नॉमिनेटेड किया जाता है। ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लोगों को जिनमें से जिनके मम्मी पापा एक कहाँ के, एब्रोड के हैं, कोई बाहर के हैं, ऐसे लोगों के इंटरेस्ट की, वेलफेयर की लिए इनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। तो मेंबर्स इन लोकसभा टू हैव ए मेजोरिटी, ए पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ द नंबर, फॉर एग्जांपल 272 मेंबर्स और मोर, यानी 272 या उससे ज़्यादा जो कैंडिडेट जीतते हैं किसी पार्टी के, वही क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फाउंड बाई ऑल पॉलिटिकल पार्टीज देयर अपोज द मेजोरिटी पार्टी, कॉलिएशन फॉर्म्ड।
द लार्जेस्ट अमंगस्ट दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। इसके बाद जितने भी विनिंग कैंडिडेट होते हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं, एक अपोजिशन पार्टी बनाते हैं। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के विनिंग कैंडिडेट, एक अपोजिशन लीडर भी बनता है उसमें, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का अपोज करते हैं। समय समय पे पार्लियामेंट को अवेयर भी करते हैं, अगर कोई दूसरी पॉलिसीज़, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं जो अगेंस्ट है पब्लिक के, तो उसको अवेयर करते हैं, उसका अपोज करते हैं, तो वो अपोजिशन पार्टी बनाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एग्जीक्यूटिव का चुनाव, जो अधिकारी होते हैं आपके। द एग्जीक्यूटिव, एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट, इज ए ग्रुप ऑफ पर्सनस हु वर्क टुगेदर इन टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। यानी जो अधिकारी, गवर्नमेंट आपस में विनिंग कैंडिडेट बैठते हैं, फिर वो क्या बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाए जाते हैं, जो लॉज को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म ऑफ गवर्नमेंट, और फिर वो उसी हिसाब से वर्क करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। अब लोकसभा जो रूलिंग पार्टी होता है, वो लीडर होता है किसका, लोकसभा का। फ्रॉम द एमपी हु बिलोंग टू हर पार्टी, जो उसकी पार्टी से रिलेटेड होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट्स। और फिर पार्लियामेंट सिलेक्ट करता है मिनिस्टर्स को, अपने विनिंग कैंडिडेट जो उसकी पार्टी के होते हैं उनमें से, उनको वो मिनिस्टर बनाता है। और उन्हें वो फिर डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है अपने विनिंग जो कैंडिडेट होते हैं उनके बीच। दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस। इट्स बता दिया मैंने आपको एग्जाम्पल में, ये सब इस तरह से वर्क करते हैं। Oftentimes in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि मोस्टली कोई एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है कोलिएशन में, यानी मेजोरिटी वाली जो आपकी संख्या होती है 272, बहुत कम लोग मेजोरिटी में आ पाते हैं। हाल के वर्षों में देखा गया कोलिएशन में गवर्नमेंट बनती है, यानी कि कुछ पार्टियां आपस में एक साथ हो जाती हैं और सब मिलके फिर जो रिक्वायरमेंट होती है सीट्स की उतनी लेके तब वो गवर्नमेंट बनाती हैं, यानी दो या दो से अधिक पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं। दे जॉइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म व्हाट इज नॉन एज ए कोलिएशन गवर्नमेंट। उसी को क्या कहते हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। चलिए, द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। अब राज्यसभा से ही लगता है कि राज्यसभा क्या करती है पार्लियामेंट में, यानी कि वो रिप्रेजेंट करती है खासतौर पे अपने स्टेट्स को। राज्यसभा में उस स्टेट से रिलेटेड चुन के कैंडिडेट पहुँचते हैं, एमपीज पहुँचते हैं जिन्हें कहा जाता है, लेकिन ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं पब्लिक के जरिए, बल्कि हम जिन्हें इलेक्ट करते हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को। तो राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएटिव लेजिस्लेशन एंड ए बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू इन राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ। यानी राज्यसभा का काम होता है जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लॉज, उनको पास करना। बिल को ज़रूरत है तो रोक भी सकती है, डिफरेंट डिफरेंट बिल्स होते हैं उनको राज्यसभा के पास अधिकार होता है रोकने का, लेकिन कुछ समय तक, 14 डेज है, 2 मंथ्स है, 6 मंथ है, इस तरह के अलग अलग बिल्स जो पास होते हैं उसमें राज्यसभा का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरनेशन आर नीडेड द लॉज इनिशिएटिव बाय द लोकसभा। यानी लोकसभा ने कोई लॉज भेजा है और उसमें अगर वो कुछ रिन्यू करनी चाहती है, कुछ चेंज करना चाहती है, तो वो कर सकती है, लेकिन इसको लागू करे, इम्प्लीमेंट करे या ना करे, ये लोकसभा के ऊपर ही डिपेंड होता है। जरूरी नहीं वो उसने कुछ चेंज किए हैं उस लॉ में, बिल में, तो लोकसभा मान ले, मना भी कर सकती है। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। यानी राज्यसभा को कौन चुनते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एमएलएज होते हैं वो इनको चुनते हैं। तो राज्यसभा में कितने हैं टोटल, देयर आर
233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं एंड प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 233 इलेक्टेड होते हैं किसके जरिए, हमारे एमएलए के जरिए, और बाकी 12 होते हैं वो नॉमिनेट करता है, नामांकित करते हैं प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए। और ये 12 जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। टुमारो वी विल स्टार्ट टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट।